साथ जिस विषय पे चर्चा करने वाली हूँ ये है युति संबंध। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने फेसबुक एस्ट्रोलॉजी पेज पे एक पोस्ट डाली थी कि हमारे जन्म कुंडलियों में जब हम कोई उपाय करते हैं तो हमें उपाय ये सोच के नहीं करने कि हमें इस ग्रह के उपाय करने हैं। आप सिर्फ एक चीज़ देखिए कि हमारी जन्म कुंडली में युति संबंध कैसा है ग्रहों का। जब भी हम युति संबंध को देखकर अगर कोई उपाय कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हम अगर अपनी जन्म कुंडली की युति संबंधों को समझ जाए ना और उसके अनुसार केवल कर्म करने लगें, उसके बल को देख करके कार्य करने लगें, तो हमारी जन्म कुंडली के बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमें यूं ही मिल जाता है और हम पता भी नहीं चलता है हमें। वरना हम पूरे जीवन कर्म उपाय करते रहते हैं, रेमेडीज़ करते रहते हैं। और बहुत सारे लोग तो हमारे पास ये भी कहते हुए आते हैं कि मैडम हमने बहुत सारे उपाय किए और बहुत सालों से हम ये पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिलता है और ये सब बेकार होता है, क्या उपायों से कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो कारण ये है कि हम अपने चार्ट में, हम अपनी जन्म कुंडलियों में, अपने हाथ में, अपनी हस्तरेखाओं में ये नहीं देखने का प्रयास करते हैं कि उनका युति संबंध कैसा है। इसको एक बहुत ही छोटे से उदाहरण से मैं समझाना आपको चाहूँगी। जैसे कि हमारा जो भी पार्टनर है, अगर वो मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें आपस में नेचर उनके ऐसे हों कि एक दूसरे को वो विरोधाभासी हों, तो उनकी मैरिड लाइफ क्या कभी अच्छी चल सकती है? हमेशा कॉम्प्लिकेशन आएंगी, हमेशा क्राइसिस आएंगे, हमेशा किसी न किसी तरह का विरोधाभास, उनके रिश्तों में खटास बनी रहेगी। क्योंकि विचारों में एक के नहीं होना या एक दूसरे को समझ ना पाना ही प्रॉब्लम की जड़ होती है। अगर एक आग है और एक पानी है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है हमारे। इसी प्रकार हमारे रिश्तों में देखिए, हमारी जिनसे बनती है हम उन्हीं से रिश्ते बना के रखते हैं, जिनसे हमारी नहीं बनती है हम उनसे नहीं जाते हैं ना बोले। तो सेम वही कंडीशन हमारी जन्म कुंडली में भी होती है और यही हमारा युति संबंध है। अब आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ, इस पे चर्चा करने से पहले एक अनुरोध आपसे करूँगी कि अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस तुरंत प्राप्त हो जाएं। इसके लिए आप बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे एक मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। और मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा आज आप सबको युति संबंधों पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ, ज्योतिषीय संबंधी, ठीक है। तो हम काल पुरुष की कुंडली से देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली में हमारी जो पहली राशि है वो है मेष राशि, जिसमें 1 नंबर लिखा रहता है, वो है मेष राशि, जो मंगल की राशि है, ठीक। अब आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे ज़रा। अगर मंगल की राशि में, जैसे कि मंगल और शनि शत्रु है, ठीक, तो अगर 1 नंबर से जस्ट नीचे वाला, इसके जस्ट अपोजिट अगर आप नंबर पे आए तो उसमें कौन सा नंबर आएगा? 7, ठीक। आप 1 से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं राशि शुक्र राशि होती है, ठीक। उससे जस्ट पहले आते हैं शनि देव, ठीक है। शनि और मंगल में शत्रुता है, ठीक। अब अगर किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में शनि मंगल एक साथ बैठ जाए, या मेष लग्न की कुंडली है और उसमें शनि विराजमान हो जाए, ठीक है, या फिर चौथे घर में शनि हो जाए, लग्न में मंगल बैठे हैं, दृष्टि संबंधी तो हो गया इनका। अगर लग्न में ही शनि मंगल की युति हो जाए तो भी ये मेष राशि में मंगल, मेष लग्न की अगर कुंडली है और लग्न में ही मंगल विराजमान है तो वो बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति बनाती है मेष राशि के जातकों के लिए। लेकिन अगर इसी मेष राशि की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में कहूँगी, सॉरी, मेष लग्न की कुंडली में लग्न में मंगल के साथ साथ शनि भी बैठ जाए तो ये युति संबंध क्या हो गया? मेष लग्न की कुंडली के लिए घातक हो गया, बेकार हो गया।
अब इसमें आपको मंगल के जो रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें शनि की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे, क्योंकि दोनों बिल्कुल विरोधाभासी हैं। मंगल पराक्रम है, शनि धीरे धीरे चलने वाला है, स्लोली है। मंगल बिल्कुल शूरवीरता है, जवानी का कारक है, शनि बुढ़ापे का कारक है आपके। दोनों ही अलग अलग तरह के रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखें कि इसी मंगल के साथ अगर बुध बैठ जाए, बहुत ही खतरनाक है। मंगल बुध में शत्रुता है, तो ये युति अच्छी नहीं होगी। तो युति संबंध का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी तरह से अगर आप देखें कि यहीं पे अगर कन्या राशि की कुंडली हो जाए, कन्या लग्न की कुंडली हो जाए, मतलब आपकी जो 1 नंबर लिखा था मेष जहाँ पे लिखा होता, वहाँ पे अगर कन्या लिख जाए, 6 नंबर आ जाए, तो ये कन्या लग्न की कुंडली बन जाती है। अब इस कन्या लग्न की कुंडली में अगर यहाँ पे बुध विराजमान है, ठीक, तो कन्या लग्न की कुंडली वालों के लिए बुध जो होते हैं वो उच्च के हुए, बहुत अच्छी स्थिति है अगर लग्न में बैठ जाए बुध। किंतु लग्न में बैठ जाएं या चतुर्थ में बैठ जाएं तो भी अच्छी स्थिति होती है। लेकिन अगर यही बुध के साथ साथ मंगल बैठ जाएं, गुरु बैठ जाएं, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। मंगल और बुध की तो स्थिति बहुत ही खराब, युति जो होती है बहुत खराब मानी जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत अर्थक हैं। एकदम बूम ब्लास्ट करने जैसा योग हो जाता है। अगर मंगल और शनि की युति हो जाए, अगर मंगल शनि बुध की युति हो जाए यहाँ पे, तो शनि की तो बुध से मित्रता है, या बुध वहाँ ना भी विराजमान हो, केवल आपकी कन्या लग्न की भी कुंडली है ना, केवल 6 नंबर भी लिखा है, और उसमें अगर मंगल और शनि के साथ, मंगल और शनि एक साथ लग्न में बैठ गए, आप ये समझ लीजिए आपकी जन्म कुंडली का बिल्कुल, अगर कोई यहाँ पे किसी भी तरह से किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ये कुंडली को ले डूबेगा ग्रह, कुंडली बेकार कर देगा आपकी। अब आपको अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ने के बाद भी ये द्वंद्व योग है चूंकि, तो आपके व्यक्तित्व में हर समय एक अंतर्द्वंद चलता रहेगा आजीवन। आप इससे कभी मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसमें आप शनि का कोई रत्न नहीं पहन सकते हैं, आप मंगल का कोई रत्न नहीं पहन सकते, आप दोनों तरफ से मारे गए। और कुंडली किसकी है? कन्या लग्न की, तो आप बुध का भी कोई रत्न नहीं पहन सकते हैं। हाँ, अब इसमें देखना होगा कि इनके नक्षत्र कौन से हैं, बाकी चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं अपने टॉपिक से बाहर नहीं जाती हूँ, सिर्फ युति संबंध की बात करती हूँ। इसी प्रकार से आप देखिए कि अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र और शनि की युति बहुत अच्छी होती है, ठीक, शुक्र और शनि की युति बहुत अच्छी होती है कुछ मामलों में, शश नामक अच्छा योग बनाते हैं ये एक। इसी तरह आप ये देखिए कि अगर शुक्र और शनि की ये युति हो रही है, अगर इसमें कहीं गुरु भी बैठ गए या फिर केतु बैठ गए, केतु या गुरु अगर यहाँ पे बैठ गए, तो ये कुंडली, या चंद्रमा बैठ गए, कुंडली आपकी बेकार, क्योंकि शनि और चंद्रमा के मिलने से विषयोग का निर्माण हो जाएगा। विषयोग अच्छा नहीं होता है, वो क्या करेगा, आपके शुक्र के भी बल को खराब करेगा, आपके शनि के भी बल को खराब करेगा, और आपका केतु का बल तो बेकार ही हुआ उसमें। फिर चूंकि शनि, मकर राशि भी शनि की है, कुंभ राशि भी शनि की है, शनि की 3 दृष्टियां भी हैं, माफ करिए, शुक्र की भी 2 राशियां हैं, वृषभ एवं तुला। तो ये शुक्र चूंकि वृषभ और तुला का मालिक है, उनको भी अफेक्ट करेगा। शनि चूंकि यहाँ बैठ गए हैं, तो पहले तो जहाँ बैठे उस घर को खराब किया, जहाँ जहाँ दृष्टियां डाली उन्हें खराब किया, क्योंकि ये युति संबंध नहीं अच्छा है, उनका बल नहीं अच्छा है, तो आप इनके उपाय नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, वो आपको हानि देने लगेगा। इसी प्रकार अगर किसी कुंडली में चंद्र, शनि और केतु की युति हो जाए, बहुत खराब युति है, अच्छी नहीं मानी जाती है। शनि और केतु की युति हो जाए, ये भी अच्छी नहीं है युति। ये युतियाँ अच्छी तब हो पाएंगी, वो भी थोड़ी बहुत, अगर इस पे कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, चंद्रमा का सपोर्ट मिलता है, चंद्रमा के साथ साथ अगर इसको कहीं से भी गुरु का सपोर्ट मिल जाता है इस केतु को, तो ये युति आपको फेवरेबल रिजल्ट दे सकती है, अन्यथा ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। या फिर आप कार्य उस तरह का करें, उसमें राशियां अगर आपकी अच्छी नहीं पड़ रही हैं,
तो भी आपकी युतियाँ गड़बड़ हो जाती हैं। अब आप देखिए अगली युति, आपकी कुंडली में कहीं से भी अगर शुक्र और केतु की युति बन जाती है, शुक्र और केतु की युति बन जाए, और विशेष रूप से यदि ये शनि की किसी राशि में बन जाए, तो ये युति, इस युति को मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहूँगी। खासकर फीमेल्स के लिए तो ये युति बहुत ही हानिकारक होती है, बहुत ही ख़राब होती है, और ऐसी फीमेल्स को डिसीजंस बहुत ही सोच समझ के लेने चाहिए। लव लाइफ में डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ध्यान रखने वाली हो जाती है, और फीमेल्स के लिए युति ये बहुत अच्छी नहीं होती। वैसे तो मेल्स के लिए भी अच्छी नहीं है, दशा माह में हो जाएगी, आपके कर्म व्यापार को ले डूबेगी, कर्म संबंधी आपको कोई निर्णय नहीं करने देगी। आपको शनि की किसी राशि में पड़ जाए, गुरु की किसी राशि में पड़ जाए, गुरु की राशि में पड़ने से खराब कैसे हो गई? क्योंकि गुरु और शुक्र में मित्रता नहीं है, शत्रुता है। वहाँ पे ये नेगेटिव रिजल्ट देने लगेंगे। केतु फेवरेबल देना भी चाहेंगे, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शुक्र, अब इसमें बल भी देखना होता है कि किसका बल कम है, किसका ज़्यादा है। इनकी दृष्टियाँ कहाँ कहाँ, शुक्र की तो 2 राशियाँ हैं, तो सप्तम दृष्टि भी डाल रहे हैं, उन दोनों राशियाँ जहाँ बैठी हैं उनका भी रिजल्ट दे रहे होंगे, तो ये युति अच्छी नहीं है। इसी प्रकार से अगर किसी जन्म कुंडली में सूर्य और राहु की युति हो जाए, तो सूर्य और राहु की युति को भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। बहुत अच्छा क्या, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, ग्रहण योग बन जाता है, अच्छा नहीं होता है। इसी प्रकार अगर किसी भी तरह से सेकंड हाउस में आपके चंद्रमा और सूर्य और राहु की युति हो जाए, चंद्र राहु की युति हो जाए, ये युतियाँ बहुत ही खराब रिजल्ट देती हैं। इसी प्रकार अगर किसी की जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र की युति हो, तो गुरु और शुक्र की युति कुछ मामलों में अच्छी भी होती है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होती है। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस भाव को तो कुछ नुकसान करते हैं, लेकिन अन्य जगहों पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। फिर भी युतियाँ आपको, मेरे कहने का मतलब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि आप जन्म कुंडली में अलग अलग ग्रहों को या ग्रह बल को या उपायों को करने से पहले आप ये अवश्य ध्यान दें कि आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, किस नक्षत्र में वो ग्रह है, या फिर कहीं 2 या 3 ग्रह एक ही घर में तो नहीं बैठे हैं, और बैठे हैं तो उन पे किस किस की दृष्टि पड़ रही है। ये सब देख कर ही जन्म कुंडली के उपाय करें। ऐसा ना हो कि आप जिस लाभ के लिए उपाय कर रहे हैं वो आपको सिर मुंडाते ओले पड़ने वाला हाल हो जाए और आपको लाभ की जगह हानि दे जाए। और यही कारण है कि लोग काफी वर्षों तक उपाय करते रहते हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। अब गुरु शुक्र की युति अगर आपकी जन्म कुंडली में बन रही है, वैवाहिक जीवन बिल्कुल खटास भरा होगा, आपको उन्नति दे रहा होगा, ये आपको करियर में उन्नति दे रहा होगा, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन तारतम्य बेकार कर रहा होगा ये। इसी प्रकार से अगर बुध की गुरु की युति हो जाए, बहुत खराब कंडीशन दे देता है ये। सूर्य बुध बैठ जाए एक साथ, और उसमें साथ में कहीं गुरु बैठ जाए, या सूर्य बुध राहु बैठ जाए एक साथ, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो आप जब भी जन्म कुंडलियाँ किसी से भी दिखवाएं, या हमारे वीडियोस से भी आप जन्म कुंडलियों का अपने आकलन करें, स्वतः करें, या आप कोई गोचर देख रहे हैं, कोई ट्रांजिट देख रहे हैं, तो आप उसके साथ ये भी देखें कि ये प्लेनेट कहीं आपस में शत्रु प्लेनेट तो नहीं एक साथ बैठे हुए हैं, इनका युति संबंध कैसा हो रहा है, और उसके आधार पे आप जब उपाय करेंगे, उनको देखते हुए उपाय आप करेंगे, तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। और उपाय भी उसके सोच समझ के करने चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से दिखा करके ही उपाय करिए, और अगर स्वतः भी करते हैं तो उसको देखिए, समझिए, पहले ग्रहों के भाव को समझिए, उनकी दृष्टि को समझिए, उनके नेचर को समझिए, उसके बाद आप उस युति संबंध को समझ पाएंगे। क्योंकि हमारी लाइफ में आप हमसे समझिए कि जैसे हमारे संबंध हमारी लाइफ को बहुत प्रभावित करते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ का आसपास का एटमॉस्फेयर हमें प्रभावित करता है ना। तो जो हमारी युति है, यानी कि हम जिससे जुड़े हुए हैं, वो जो चीज़ें हमें चाहे ना चाहे भी इफेक्ट करती रहती हैं, और उसको जब हम ध्यान रख के कार्य करते हैं तो हमें लाभ मिलता है और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का विषय आपको समझ में आया होगा, और अपने किसी अगले वीडियो में किसी नए विषय पर आप सबसे फिर मैं मिलूँगी। डॉक्टर अल्पना मिश्रा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सभी रोचक ज्ञानवर्धक वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। नमस्कार।